1 दिसंबर एनिमल और सैम बहादुर दोनों मूवीज़ एक साथ आ रही है, यानी कि क्लैश कर रही है इन अ सेंस। और ये इस टाइप का क्लैश इस साल एक्चुअली तीसरी बार हुआ है। तो जुलाई में आई थी ओपनहेमर और बारबी मूवी, जिसमें ओपनहेमर जो मूवी थी वो थी अडल्ट्स ओनली रेटेड मूवी, और बारबी जो थी वो मास ऑडियंस को टारगेट के लिए बनाई थी। उसके बाद OMG 2 और गदर 2 का क्लैश हुआ था, जिसमें भी OMG 2 जो थी वो थी अडल्ट्स ओनली मूवी, और गदर 2 जैसे आपको पता है कि एक मास ऑडियंस के लिए थी। और अब एनिमल और सैम बहादुर के क्लैश में भी एनिमल एक ऐसी मूवी है जिसको मिला है अडल्ट्स ओनली का सर्टिफिकेट, और सैम बहादुर बनाई गई है मास ऑडियंस के लिए। अब अगर इस पैटर्न को देखते हुए अगर इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करें, तो जो अडल्ट्स ओनली मूवी होती है उनका कलेक्शन थोड़ा सा कम था ही। अभी जाहिर सी बात भी है, क्योंकि अगर आप मूवी की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली कलेक्शन भी तो कम होगा। लेकिन आई गेस एनिमल और सैम बहादुर के केस में ये चेंज हो सकता है। पर मुझे पर्सनल लेवल पे थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि इस क्लैश की वजह से, मानो या ना मानो, डेफिनेटली दोनों मूवीज़ के कलेक्शंस पे थोड़ा ना थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा ही। और दोनों ही मूवीज़ के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने एकदम प्यार से, एकदम उनका पर्सनल वाला प्रोजेक्ट ऐसा लगता है ये। क्योंकि अगर संदीप रेड्डी वांगा की अगर हम बात करें पहले, तो वो एनिमल के खुद राइटर है, डायरेक्टर है और एडिटर भी है। और दूसरी तरफ अगर हम मेघना गुलजार की बात करें, जिन्होंने सैम बहादुर डायरेक्ट करी है, तो ये कहानी सुनो, जहाँ पर जो डायरेक्टर है मेघना गुलजार, उन्होंने कहा ये वाला जो फोटो है सैम मानेकशॉ का रियल वाला फोटो है, ये फोटो उनके लैपटॉप का वॉलपेपर था 4 से 5 साल तक, और उन्हें वही फोटो रिक्रिएट करना था जो उन्होंने किया भी। और अब देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो एंड में कितना ज़्यादा इमोशनल होती है। और जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को हम इतना ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं कि उसको हमें रिक्रिएट करना ही है, और जब वो इतने अच्छे से रिक्रिएट होता है तो आनंद अलग ही आता है। संदीप रेड्डी वांगा जो एनिमल के डायरेक्टर है, उनके पास 1 पॉइंट टू प्रूव है, क्योंकि उनको जो पहले के दोनों ही मूवीज थे अर्जुन रेड्डी और उसी का रीमेक कबीर सिंह, उनको हेवीली क्रिटिसाइज किया था। लेकिन कबीर सिंह एक्चुअली अडल्ट्स ओनली कैटेगरी वाली मूवी में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली बॉलीवुड मूवी है, और उनको दोनों ही मूवीज़ के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि उसमें वॉयलेंस ज़्यादा था और उनके जो कैरेक्टर्स थे वो आइडियलाइज करने जैसे नहीं थे। लेकिन दिस इज द टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ एंड मेक एनिमल वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन मूवीज एवर मेड। भैया मेघना गुलजार की अगर बात करें तो उनकी सबसे अप्रिशिएटेड मूवी जो थी वो थी राजी, जो आलिया भट्ट और विकी कौशल के साथ उन्होंने बनाई थी, जिसको काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया था। और सैम बहादुर के लिए उनका जो प्रिपरेशन था वो जानने के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अगर हम बजट्स की बात करें तो एनिमल बन रही है 100 करोड़ के बजट पे, और सैम बहादुर बन रही है ओनली 55 करोड़ के बजट पे। तो डेफिनेटली दोनों ही मूवीज़ अपना पैसा रिकवर तो कर ही लेंगी, लेकिन फिर भी आई होप्ड कि दोनों मूवीज़ अलग अलग डेट पर रिलीज होती थी तो अच्छा ही होता था। अगर हम दोनों मूवीज़ की कहानी की बात करें तो एनिमल मूवी की कहानी आपको पता ही है कि एक बाप और बेटे की कहानी होगी, फिल्ड विथ रेज, वॉयलेंस एंड रिवेंज, और एक कैरेक्टर स्टडी भी होने वाली है ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर के ऊपर। और दूसरी ओर सैम बहादुर कहानी है इंडियाज ग्रेटेस्ट सोल्जर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी है, जो 1971 की जो इंडिया पाक वॉर हुई थी उसके बैकड्रॉप पे सेट होगी। दोनों ही मूवीज़ के रिव्यू तुम्हें कल रात तक मिल जाएंगे। पहले मैं एनिमल मूवी देखने वाला हूँ तो उसका रिव्यू तुम्हें दोपहर तक मिल जाएगा, और सैम बहादुर में शाम को देखने वाला हूँ तो उसका रिव्यू तुम्हें मैं सोने से पहले मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा दुखी हूँ कि दोनों मूवीज़ अगर अलग अलग डेट्स पर रिलीज होते थे तो ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि दोनों मूवीज़ को उनका एक्सपोजर मिलता था, उनकी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सकती थी, और शायद से उनको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता था। पर हु नोज़, मे बी इस क्लैश के वजह से दोनों ही मूवीज़ का कलेक्शन बल्कि ज़्यादा हो जाए। अब देखते हैं, तुम मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने एनिमल और सैम बहादुर पे वीडियोस भी बना चुका हूँ, तो उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।